गुरदीप आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव। इस वक्त हम पहुंचे हुए सितारगंज विधानसभा क्षेत्र शदौरा घेरा फार्म में। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ सब लोग किसानी करते हैं, दूर दूर तक आपको खेती खेत नजर आएंगे। और आज जब हम यहाँ पब्लिक लाइव की टीम पहुंची तो हमारे साथ जुड़ गए अमरजीत सिंह, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है, और इन्हीं से जानने का प्रयास करेंगे हम। जैसा कि आप जानते हैं कि पब्लिक लाइव की टीम 2024 के सर्वे कर रही है कि आने वाले समय में 2024 में जो लोकसभा के चुनाव होंगे उसमें आम लोगों का रुझान क्या है। तो इसी रुझान में एक कड़ी हमारे साथ अमरजीत सिंह जुड़ चुके हैं। सबसे पहले पब्लिक लाइव में अमरजीत जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू जी, आपका भी यहाँ का गांव में आने का स्वागत। सबसे पहले अमरजीत सिंह हमारे दर्शकों को अपने बारे में बताइए कि आप कब से कांग्रेस के साथ जुड़े हैं और जो आने वाला 2024 लोकसभा चुनाव है उसको आप किस नज़रिए से देखते हैं। कांग्रेस से तो फैमिली हमारी जुड़ी हुई है। जब से कांग्रेस फॉर्म हुई है, इंडिपेंडेंस हुई है, हमारे पापा के मामा, हमारे दादा कुंवर सुरेंद्र पाल सिंह, वो कांग्रेस में बहुत सीनियर लीडर थे। और हमारी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के साथ भी क्लासमेट थे। और लगातार उनकी जो लोकसभा थी उसमें 1984 के एक लास्ट टर्म और इलेक्शन लड़ा, तब तक वो रहे। और बहुत उनका जो एज ए कैबिनेट मिनिस्टर हर समय रही है इंदिरा गांधी जी की मिनिस्ट्री में। और उसके बाद हम लोग भी अभी बरकरार रखे हुए। अमरजीत सिंह जी, ये बताइए कि उत्तराखंड के अंदर आपने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जो प्रदेश के चुनाव होते हैं उसमें कांग्रेस, जब उत्तराखंड का गठन हुआ तो पहली सरकार कांग्रेस की थी। फिर ऐसा क्या हुआ कि कांग्रेस धीरे धीरे बैकफुट पे चली गई और भारतीय जनता पार्टी का यहाँ एक तरीके से दबदबा नजर आने लगा। ऐसा जी, देखिए, पब्लिक चेंज चाहती है। और हुआ क्या है कि बीजेपी पहले एज ए कोई इतनी बड़ी पार्टी नहीं थी। अब कांग्रेस काफ़ी टाइम से रूल कर रही थी। कुछ त्रुटियां आ जाती हैं, खामियां आ जाती हैं, क्योंकि जो पार्टी में मेंबर्स होते हैं, ये पार्टी के जो होते हैं, वो हम ही आप लोग होते हैं। तो ज़्यादा वो करने से अब दूसरे की उम्मीद आ जाती है कि वो बेटर करेगी। तो बीजेपी ने सपने भी बहुत ज़्यादा ज़्यादा दिखाए, तो लोगों का रुझान बीजेपी की तरफ चला गया। लेकिन अमरजीत सिंह जी, जब भारतीय जनता पार्टी केंद्र में आई थी तो कांग्रेस को नकार के ही लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट किया था, ये तो आप भी मानते हैं, जी क्योंकि विकल्प के रूप में भारतीय जनता पार्टी को चुना था। जी। अब अगर भारतीय जनता पार्टी से पब्लिक परेशान है तो आपको क्या लगता है कि विकल्प कांग्रेस है, जबकि आम आदमी पार्टी भी एक विकल्प के तौर पे देश के अंदर है। देखिए, आम आदमी पार्टी नेशनल पार्टी नहीं है, तो नेशनल पार्टी बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस ही है। राष्ट्र सर, मैं राष्ट्रीय आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं। मैं फील करता हूँ स्टेट लेवल पे ये, पर यस, हाँ, वो भी अच्छा करेगी। हम उसके वो ये नहीं है कि उसको भी आना चाहिए, बढ़ना चाहिए। हम तो कांग्रेस वाले चाह रहे हैं वो दूसरा पार्टी भी बढ़े, जो अच्छा देश को चलाए, परफॉर्म करे, उनको भी मिलना चाहिए। ऐसी कोई बात नहीं है। पर मेन बात यह है कि इनको तजर्बा नहीं है सबको, जो कि हर काम के लिए एक को एक्सपीरियंस चाहिए होता है, कंट्री कैसे रन करी जाए। कंट्री इन लोग को, ये विपक्ष में अच्छे होते हैं, जब उसमें आ जाते हैं पावर में, तब इनसे ना तो देश चलता है, ना इनसे कोई सारे काम होते हैं। तो ये इनके साथ अभी दिक्कत है सारी। अमरजीत सिंह जी, एक चीज बताइए कि जैसे राहुल गांधी की सदस्यता निरस्त होने के बाद में कांग्रेस के पास एक चेहरा थे राहुल गांधी, और 2024 को भी जब उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा का शुभारंभ किया तो समापन के साथ लोगों के अंदर ये था कि राहुल गांधी एक बड़े चेहरा है कांग्रेस के अंदर। अब जबकि उनकी सदस्यता निरस्त होने के बाद में उन पे ये आरोप लग चुके हैं। अब 2024 में कांग्रेस किसे अपना चेहरा मानती है जिस वजह से वो भारतीय जनता पार्टी से फाइट करेगी। देखिए, इसमें ऐसा है, कांग्रेस कोई पहले से प्रधानमंत्री का चेहरा नहीं प्रपोज करती है। तो अब राहुल गांधी भी कोई प्रधानमंत्री का चेहरा कांग्रेस ने अभी आगे नहीं करा है ना। वो अध्यक्ष बन गए, चलो, सोनिया गांधी जी अध्यक्ष रही हैं। पर आप ये देखिए, राजीव गांधी के बाद कोई चेहरा कांग्रेस का, क्या सोनिया गांधी होनी चाहिए थी? वो तो नहीं बनी। हमारे माननीय नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री बने। उसके बाद आप ये देखिए, फिर कोई चेहरा नहीं था कांग्रेस का। फिर एंड टाइम तक फिर हम हमारे माननीय मनमोहन सिंह सरदार जी प्रधानमंत्री बने। तो ये कहना गलत है कि कांग्रेस के पास चेहरा है, नहीं है। पर जितना यूथ आ रहा निकल के, इसमें बहुत ज़्यादा क्षमता है और बहुत नए चेहरे हैं। अभी जैसे, और राहुल के साथ टीम थी, सचिन पायलट है ना। और वो हमारे दूसरे कई यूथ वाले चले गए उधर, बहक गए, कोई बात नहीं।
तो ऐसा नहीं कि बीजेपी के पास कोई चेहरा है और इसमें चेहरा है, ऐसा कुछ नहीं है। जब इलेक्शन आएंगे भाई जनता चाहेगी, जैसे चाहेगी वैसी होगा। अमरजीत सिंह जी, 2024 में कांग्रेस किन मुद्दों पे चुनाव लड़ेगी? देखिए, इस टाइम तो सबसे बड़ा मुद्दा किसान का है और रोजगार का है, ये मुद्दे, और देश के हित का भी है। अब देश में, और दूसरी बात यह है कि जो हमारी डेमोक्रेसी थी वो खत्म हो रही है, यही सबसे बड़ा मुद्दा। तो जिसके लिए हम लड़ रहे हैं, जिसके लिए हमें पावर दी गई इलेक्शन लड़ने के लिए, राइट टू वोट दिया गया जा रहा है, उसका कोई वोट देने का फायदा ही नहीं, डेमोक्रेसी खत्म हो रही है। लेकिन अमरजीत सिंह जी, सच ये भी है कि कांग्रेस को कांग्रेस के लोग ही बगावत करके बैकफुट पे धकेल देते हैं। हमने देखा कि जब प्रदेशों के चुनाव होते हैं, खासकर उत्तराखंड का जो चुनाव था, तो सबसे ज्यादा बगावत कांग्रेस के नेताओं ने की थी। इसके बारे में हार्ड रूल एंड रेगुलेशन बना लिए हैं। लड़ाई तो इनके अंदर भी बहुत हो रही है, पर वो बाहर आ नहीं पा रही है, क्योंकि यहाँ सिंगल मैन डंडा चल रहा है। तो सिंगल मैन डंडा चलने से आप देख रहे हो वो बोल नहीं पा रहे हैं, लड़ाई तो वहाँ भी है। और इस पार्टी को आज़ादी है, तो ज़्यादा आज़ादी में सब जो ने अपने अपना विचार रख रहे हैं। एक आखिरी सवाल करेंगे आपसे। आप ये बताइए कि 2024 का जो चुनाव है, उसमें कैसी तैयारियां, और साथ में ये भी बता दीजिए कि हम यहाँ खड़े हुए हैं, हम देख रहे हैं कि आपके पीछे ये चाइनीज धान लगा हुआ है, इधर गन्ने की खेती भी है। किसान को किस तरीके की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है आज की डेट में? देखिए जी, महंगाई बढ़ती जा रही है। महंगाई किसी के कंट्रोल में नहीं होती, सरकार के कंट्रोल में भी महंगाई नहीं रही, ना पहले रही। अब गन्ने का 4 साल से कोई रेट शायद 10 रुपये बढ़ा था, कोई गन्ने का रेट नहीं बढ़ रहा। हमारी इनपुट्स, खाद, डीजल, लेबर, बहुत सारी चीज़ें बढ़ रही हैं। हमारा वो सेविंग नहीं हो पा रही जो पहले होती थी। तो धान का भी अब ऑप्शन आदमी सोचता है कि भाई शॉर्ट में उसको उधर पैसे नहीं बच रहे, तो एक एडिशनल समर क्रॉप है पैडी, इसको ले लिया जाए। तो किसान को तो सोचना भी, मैं कैसे कैसे पैसे बनाऊं थोड़े से। अगर उसको अच्छा गन्ने का रेट लगे तो वो पैडी के जगह उसको खाली ज़मीन को छोड़ेगा, तो इसलिए छोड़ नहीं पा रहा खाली ज़मीन वो। जैसा कि अमरजीत सिंह ने कहा कि जो चुनावी मुद्दे हैं, 2024 का चुनाव कांग्रेस किसी चेहरे पे नहीं लड़ती है। उनका कहना है कि बहुत सारे प्रधानमंत्री तभी तय होते हैं जब बहुमत में सीटें मिलती हैं। और साथ ही उन्होंने किसानों के बारे में भी बताया कि बहुत सारी परेशानियों का सामना किसान कर रहा है। और साथ ये भी कहा कि सरकार कोई भी हो, महंगाई पे कंट्रोल करना थोड़ा सा मुश्किल है। तो इसलिए बहुत सारे ओपिनियन हम आपको और भी दिखाते हैं कि किसानों की समस्याएं क्या है, वहाँ समाधान क्या है। क्योंकि समस्या अगर होगी तो समाधान तो सरकार के पास ही होगा। क्योंकि ये हम हर प्रत्याशी से, हर जनप्रतिनिधि से पूछते हैं कि जब आप कोई आंदोलन करते हो तो उसका समाधान तो सरकार के पास होता है। राज्य में जिसकी सरकार होती है तो उम्मीदें उसी से होती हैं। और आगे भी बहुत सारे ओपिनियन हम आपको दिखाते रहेंगे। आज हम यहाँ शदौरा घेरा फार्म पहुंचे हुए थे, फिर हम किसी नई जगह पे पहुंचेंगे और आपको फिर दिखाएंगे किसी और जनप्रतिनिधि का ओपिनियन। तब तक देते रहिए आप पब्लिक लाइव। मैं गुरदीप सिंह, आप देख रहे थे पब्लिक लाइव, घेरा फार्म, विधानसभा क्षेत्र सितारगंज से।